Hello, my dear students. My name is Shakti and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will give a summary of the text, the third level from the book Vistar. Chapter number first, third level from the book Vistar. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic, the third level. तो ये जो है एक पास्ट में ट्रेवल की हुई घटना का डिस्क्रिप्शन है जो दिया गया है चार्ली के द्वारा. अब सबसे पहले चार्ली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. चार्ली कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके बारे में लोग काफ़ी बातें करते हैं. बहुत ही कॉमन सा पर्सन है चार्ली. तो चार्ली जो है 31 ईयर्स का एक सीधा साधा सा जो है आदमी है. एक मिडिल क्लास फैमिली से है और मिडिल क्लास फैमिली के लोगों का एक ही प्रेफरेंस होता है, लाइफ को बड़ी ही सुकून से और बड़ी पीसफुली जिया जाए. लेकिन जो लाइफ के अंदर जो चीज़ें हैं, जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, चाहे वो करियर को लेकर के हो, फाइनेंस को लेकर के हो, स्टेबिलिटी को लेकर के हो या फ्यूचर सिक्योरिटी को लेकर हो, ये सारी की सारी परेशानियां तो जो है हर मिडिल क्लास पर्सन को या यूं कहिए कि हर इंसान को परेशान करती है. तो ये सारी परेशानियां चार्ली को भी थी. अब यहाँ पर इन परेशानियों के होने का ये मतलब कतई नहीं है कि इंसान एक ऐसी फैंटेसी में भाग जाए और कोई और ये सलाह दे कि इस फैंटेसी में भाग करके वो गया ही इसलिए था ताकि रियल वर्ल्ड की परेशानियों से दूर भाग सके. जब चार्ली ने ये कहा सबको कि वो जो है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन जो कि न्यूयॉर्क के अंदर है उसके थर्ड लेवल में जाकर के आया है. और पूरी दुनिया को एक बात बहुत अच्छे से पता है कि न्यूयॉर्क के ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में केवल 2 ही लेवल है, एक फर्स्ट लेवल और एक सेकंड लेवल. थर्ड लेवल वहाँ पर है ही नहीं. लेकिन चार्ली दावे के साथ कहता है कि वो वहाँ पर जाकर के आया है. और जब ये बात उसने अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त सैम वीनर को बताई तो सैम वीनर ने ये कहा था कि चार्ली ये तुम्हारे दिमाग का वहम है, जागती आंखों से देखा हुआ एक सपना है, थर्ड लेवल जैसी कोई जगह है ही नहीं. और उसने जो है कन्विंस कर दिया चार्ली को कि वो जो है कभी गया ही नहीं था थर्ड लेवल जैसी कोई जगह पर, क्योंकि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है पूरी तरह से इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है. जैसा अभी मैंने पहले कहा चार्ली के शब्दों में कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है हर इंसान की ज़िंदगी में एक तरह की इनसिक्योरिटी लिए हुए है. चार्ली की लाइफ में भी थी. तो सैम वीनर ने कन्विंस कर दिया चार्ली को कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज से भरा हुआ है और इन्हीं इनसिक्योरिटीज से भागने के लिए चार्ली ने जागती आंखों से एक सपना देखा और वो कहता है कि वो थर्ड लेवल में जो है ट्रेवल करके आया. अब चार्ली को उसने कन्वेंस करने की कोशिश तो करी लेकिन चार्ली जो है कन्वेंस नहीं हुआ. वो जानता था उसने क्या देखा और वो कहाँ गया था. तो चार्ली सब कुछ जो है ऑडियंस के ऊपर छोड़ता है, आपके ऊपर छोड़ता है. आप भी डिसाइड करिए कि चार्ली सच में थर्ड लेवल में गया था या नहीं गया. तो चार्ली ये कहता है कि उस पर्टिकुलर डे वो जो है ऑफिस में थोड़ा लेट तक काम कर रहा था और उसे जो है घर की याद आ रही थी. वो जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था तो उसने ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का वो सबवे वाला शॉर्टकट लिया. तो पहले वो फर्स्ट लेवल से होकर के गुजरा जहां पर लंबी दूरी की ट्रेनें चलती थी यूएसए के अंदर. उसके बाद वो सेकंड लेवल में उतरा जहां पर जो है सबर्बन ट्रेन चला करती थी, जो एक तरह से लोकल ट्रेन कह लीजिए वो चला करती थी. और वहीं से एक मिस्टीरियस जो है वो सुरंग में एंटर होता है और चलते चलते वो जो है पहुंचता है थर्ड लेवल में. अब वहां पर जो चीजें उसने देखी वो बिल्कुल अलग थी उस समय से, उस काल से जिस काल में वो रहा करता था, जिस देश जिस समय में वो रहा करता था. वो चीजें वहां पर बिल्कुल अलग थलग सी थी. वो कौन कौन सी चीजें थी? सबसे पहले तो जो स्टेशन था, रेलवे स्टेशन, वहां पर चारों तरफ जो भी लोग घूम रहे थे वो जो है 80s के फैशन वाले कपड़ों को पहन करके घूम रहे थे. सबने जो है कोट पहने हुए थे, मैं बस थोड़े छोटे थे, 4 बटन वाला एक सूट पहना हुआ था, सर के ऊपर डरबी हेड थी
और सभी की जो है साइड बंस थी और हैंडल बियर मुस्टैच थी। तो अचानक से उस स्टेशन के ऊपर 80s वाले फैशन के लोग कहाँ से आ धमके। उससे बड़ी बात यह है कि उसने जो है जब रेलवे ट्रैक्स की तरफ देखा तो वहां पर जो है उसे रेलवे ट्रैक के ऊपर जो है जो लोकोमोटिव दिखाई दिए, वो लोकोमोटिव जो है वो आज के नहीं थे। अभी थोड़ी देर पहले तक जो लोकोमोटिव जो ट्रेन के इंजन उस पटरी पर चला करते थे, उस समय जब वो थर्ड लेवल में था तो वहां पर ट्रेन की पटरियों पर जो लोकोमोटिव खड़े हुए थे वो नहीं थे जो उस समय वो देख रहा था। तो ये करियर एंड आइव्स कंपनी के बनाए हुए लोकोमोटिव्स थे और इस कंपनी को बंद हुए तो जमाने हो चुके थे। अच्छा, ट्रेन का जो डब्बा था वहां पर उसे एक लेडी खड़ी हुई दिखाई देती है जिसने जिस फैशन के कपड़े पहन रखे थे वो फैशन भी बहुत पुराना सा था। उस औरत ने जो है जो ड्रेस पहन रखी थी, शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। तो ये जो फैशन था ये भी जो है पुराने जमाने का फैशन था और पूरे के पूरे जो स्टेशन के ऊपर जो है पीतल के स्पिटून्स लगे हुए थे, थूकदान लगे हुए थे। उससे बड़ी बात ये थी कि पूरा का पूरा स्टेशन जो अभी थोड़ी देर पहले जो है इलेक्ट्रिकल लाइट्स से चला करता था, न जाने क्यों अब वहां पर चारों तरफ स्टेशन पर गैस लाइटें दिखाई दे रही है। अच्छा, टिकट बूथ जो अभी थोड़ी देर पहले काफी बड़ी सी थी अब थोड़ा छोटा हो गया है और लकड़ी का हो गया है। और टिकट बूथ के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है टिकट काटने वाला, उसने जो है ग्रीन आई शेड पहने हुए हैं, स्लीप प्रोटेक्टर पहने हुए हैं और वो जो है गैस लाइट जला करके उस टिकट बूथ में बैठा हुआ है। तो चार्ली ये देख करके हैरान हो गया, उसे थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार जो वो सोच रहा है क्या वो सच है। तो वो जो है मेक श्योर करने के लिए कि जो वो सोच रहा है सच में वही बात है क्या, कहीं उसने पास में ट्रेवल तो नहीं कर लिया। तो पास ही में एक वेंडर जो है अखबार बेच रहा था और उसने अखबार की जब कॉपी उठा करके देखा तो अखबार का नाम था द वर्ल्ड। इस अखबार को बंद हुए भी जमाने हो चुके थे और उस अखबार में जो खबर छपी थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में छपी थी। और उस खबर की कटिंग को तो जो है चार्ली ने लाइब्रेरी की धूल फांकती किताबों में देखा था और जब उसने उस अखबार के अंदर डेट देखी तो उसका दिमाग घूम गया। उस दिन डेट थी 11 जून 1894। तो अपने समय से बहुत पीछे आ गया था। काफी खुश हुआ चार्ली, तो उसने जो है टिकट बूथ में बैठे आदमी से 2 टिकट मांगे अपने और अपनी पत्नी के लिए गेसबर्ग इलिनॉइस की। लेकिन जब उसने करेंसी दी तो करेंसी जो है मॉडर्न जमाने की थी, पुराने समय में वो करेंसी चला नहीं करती थी। तो जो टिकट बूथ के अंदर जो पर्सन बैठा हुआ था वो थ्रेटन करता है कि अगर वो उसे चीट करने की कोशिश करेगा तो वो उसे जेल की हवा खिलवा देगा। तो मारे डर के चार्ली जो है वहां से उल्टे पांव लौट आता है, जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से चार्ली वापस लौट आता है और वो ये घटना सबको बताता है कि उसने थर्ड लेवल में ट्रेवल किया है। लेकिन कोई भी इसकी बात को जो है मानता नहीं है, विश्वास नहीं करता। लेकिन चार्ली जानता था कि वो सच कह रहा है। तो अगले दिन इस घटना के नेक्स्ट डे वो बैंक जाता है और बैंक में उसकी जितनी जमा रकम थी, तो अगले दिन वो बैंक पहुंच जाता है और बैंक के अंदर उसके $300 थे। उस $300 से उसने पुरानी करेंसी कन्वर्ट करवाई जो अराउंड 200 के अराउंड बैठी और वो जो है फिर शुरू कर देता है ढूंढना थर्ड लेवल को। लेकिन उसका बैड लक कहीं या कुछ भी कहिए, उसके बाद उसे थर्ड लेवल कभी मिला नहीं। अब वो ढूंढने की कोशिश करते लेकिन उसे मिल नहीं रहा था। तो उसकी पत्नी जो लुइसा है वो उसे कन्विंस कर देती है कि चार्ली तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो ये फालतू के थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर दो। और चार्ली अपनी पत्नी की बात मान लेता है। अब उसके दिमाग में जो है वो चीज घर कर गई थी कि यार मैंने जो देखा था वो झूठ तो नहीं था, लेकिन फॉर द सेक ऑफ हिज वाइफ वो ढूंढना बंद कर देता है। तो चार्ली को एक शौक था, वो तो फर्स्ट डे कवर को कलेक्ट करने का, स्टैंप कलेक्शन का शौक रखता था चार्ली और ये शौक उसे उसके दादा से विरासत में मिला था। और व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर? जब कोई गवर्नमेंट जो है कोई भी पोस्टल कंटेंट इशू करती है तो जो कलेक्टर्स हैं सेम डे उसको खरीद लेते हैं
और अपने घर के एड्रेस पर ही उसको पोस्ट कर देते हैं। तो जब ये पोस्टल कंटेंट पोस्ट ऑफिस पहुंचता है तो उस दिन उस पर जो है उस पोस्ट ऑफिस की मोहर लग जाती है और वो सील इस बात का सबूत होता है कि हमने इसे उसी दिन खरीद लिया था जिस दिन ये इश्यू हुआ था। फर्स्ट डे कवर, तो दिस इज अ फर्स्ट डे कवर। तो चार्ली को फर्स्ट डे कवर कलेक्ट करने का शौक था जो उसे अपने दादा से विरासत में मिला था। तो जब लुइसा ने मना कर दिया कि तुम कोई भी थर्ड लेवल को मत ढूंढो, तो चार्ली वापस अपना सारा का सारा ध्यान जो है लगाने की कोशिश करता है अपने स्टैम्प कलेक्शन की तरफ। और उस दिन उसे एक ऐसी चिट्ठी मिली जिसे उस कलेक्शन में नहीं होना चाहिए था। तो ये चिट्ठी किसी और ने नहीं, जो है उसके दोस्त सैम ने लिखी थी। वही सैम जिसने चार्ली को कन्विंस किया था कि वो किसी थर्ड लेवल में नहीं गया था, जबकि वो खुद अब बिना किसी सुराग के गायब हो गया था। तो जब चार्ली का प्यारा दोस्त सैम वीनर बिना किसी सुराग के गायब हो गया तो चार्ली का माथा ठनका। तो उसने पूरी की पूरी जानकारी जुटाई कि क्या हो सकता है। तो जब चार्ली ने सैम के बारे में पता करना शुरू किया तो पता ये चला कि सैम ने जो है $800 के मूल्य की पुरानी करेंसी खरीद ली थी। यानी उसके पास जितनी भी जमा पूंजी थी उस जमा पूंजी से उसने जो है $800 की पुरानी करेंसी कन्वर्ट करवा ली थी। अब ध्यान दीजिएगा, चार्ली के कुल मिलाकर के बैंक में $300 थे, जिससे उसने $200 की पुरानी करेंसी खरीदी थी। और सैम वीनर ने जो है $800 मूल्य की पुरानी करेंसी खरीदी थी और बिना किसी सुराग के वो गायब हो गया था। तो परेशानी में जो है एक दिन चार्ली अपने फर्स्ट डे कवर के कलेक्शन को स्क्रॉल कर रहा था, देख रहा था, तो उसे वहां पर एक चिट्ठी मिलती है जो उसे नहीं मिलनी चाहिए थी। ये चिट्ठी लिखी थी उसके प्यारे दोस्त सैम वीनर ने और ये लिखी थी थर्ड लेवल से। और चिट्ठी में जो उसने लिखा था, जब उसने लुइसा को दिखाया तो लुइसा का भी दिमाग घूम गया और वो कहती है कि डार्लिंग तुम बिल्कुल सही थे, थर्ड लेवल सच में कोई जगह है और हमें इसको ढूंढना ही चाहिए। तो आखिर चार्ली को सैम वीनर ने चिट्ठी में लिखा क्या था वो देख लेते हैं। तो चिट्ठी के अंदर जो एड्रेस था वो था 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894। ये जो एड्रेस था वो चार्ली के दादा का घर का एड्रेस था। और चार्ली को सैम वीनर लिखता है, मेरे प्यारे दोस्त चार्ली, मैं तुम्हें ये बताते हुए बहुत ही जो है खुश हो रहा हूँ कि तुमने जो भी मुझे कहा था थर्ड लेवल के बारे में वो बिल्कुल सही बात है। तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं इस समय थर्ड लेवल में ही हूँ। मुझे थर्ड लेवल मिल गया है और मैं यहाँ 2 हफ्तों से हूँ। तो यहाँ गली के एंड पर एक घर है, वहाँ पर मुझे आज जो है लेमनेड के लिए इनवाइट किया है इस फैमिली ने। और इस परिवार के लोग जो है पोर्च में पियानो पर एक गाना गा रहे हैं, सीइंग नेली होम। तो चार्ली, ये जगह वाकई में एक स्वर्ग है। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम लुइसा के साथ यहाँ पर आ जाओ और जब तक तुम्हें ये ना मिले इसको ढूंढते रहो। ये जगह सच में खोजे जाने के योग्य है। और अपना सर पकड़ लेता है चार्ली कि यार ये क्या हो गया, मेरा साइकेट्रिस्ट दोस्त गायब हो गया। वो साइकेट्रिस्ट दोस्त जो खुद जो है ज्ञान दे रहा था चार्ली को कि ऐसी कोई जगह नहीं है, और भाई साहब खुद जो है $800 की पुरानी करेंसी कन्वर्ट करवा करके हवा हो गया। अब वो तो जो है पेशे से एक साइकेट्रिस्ट था, लेकिन इतनी बड़ी करेंसी वो लेकर के वहां पर गया था कि वो वहां पर जो है अनाज का बहुत बड़ा व्यापारी बन सकता था और शहंशाही जिंदगी जी सकता था। With these words, I finish my summary of the text, the third level. We will meet again in another summary of some other text. Till then, keep smiling. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.